आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं उस समय सेठों का जो बेडरूम हुआ करता था वो कैसा दिखाई देता था। मेड इन जर्मन की तिजोरी है और तकरीबन 1 क्विंटल के आसपास इसका वेट है। और यहाँ पर डांस वगैरह का फंक्शन होता था। विदेशी आदमी है, सिगार पी रही है। उस समय लगा लो कि विदेश में क्या उनका पैटर्न था। देखो यहाँ पे घड़ी बनाने की कोशिश भी की गई है। ये उस समय की लग्जरी लाइफस्टाइल को आज हमें यहाँ पर पेश करती है। ये तकरीबन 150 वर्ष पुरानी है और यहाँ पर उन सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है जो उन सेठों के समय में उन्होंने अपनी आंखों से देखी है और उसका भोग भी किया है। अब हम आ गए हैं इसकी दूसरी मंजिल पे। दूसरी मंजिल की पहले छत वाले हिस्से को देखिए। यहाँ पे फ्लावर बनाए गए हैं, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। सब्जियों के इस्तेमाल से हरे रंग को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। इन पिलर के ऊपर भी देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनाया गया है, बिल्कुल फिनिशिंग दी गई है। और अब हम यहाँ पे थोड़े इन कक्षों को देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये तो है तीसरी मंजिल पे जाने का रास्ता। आइए आगे की तरफ। ये यहाँ का मास्टर रूम हुआ करता था, यानी कि सेठों का रूम। और इस रूम को हर तरफ से बहुत बारीकी के साथ में सजाने की कोशिश की गई है। 3 खिड़कियां बनी हैं हवा के लिए, रोशनी के लिए। इसका काम होता था, जो सेठ होते थे ना, यहाँ से बैठ के बाहर की तरफ देखा करते थे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। सामने की पेंटिंग देखिए आप। बीच वाले हिस्से में एंजल्स बनाई गई है। लेफ्ट वाले हिस्से में देखेंगे आप तो विष्णु भगवान बनाए गए हैं। राइट वाले हिस्से में देखेंगे आप तो नवलगढ़ के राजा नवल सिंह। और पूरे इस वाले हिस्से को देखिए, इसे द्विछत्ती बोलते हैं, यानी कि सोने के लिए, बैठने के लिए इस वाले हिस्से का प्रयोग किया करते थे। जो यहाँ की नेचुरल हवा है वो इस कमरे में बहुत अच्छी आती है। और इसकी छत वाले हिस्से पे आप थोड़ी नजर डालिए अपनी, कितनी शानदार तरीके से इसको दिखाने की कोशिश की गई है। और उस समय की कुछ चीजों को और मैं दिखाता हूं। यहाँ पे ये देखिए एक विदेशी महिला का चित्र बनाया गया है। जो आर्टिस्ट हुआ करते थे ना, उन लोगों का भी विदेश में आने जाना लगा रहता था। सेठों का तो लगा रहता था। तो वो जिन लोगों से मुलाकात किया करते थे ना, तो उन लोगों को आने के बाद में इन हवेलियों पे सुशोभित करने के लिए तत्पर रहते थे। यहाँ देखिए एक विदेशी आदमी है, पास में इसके कुत्ता है, डॉग है ये। और ये उसके पास में छड़ी है, सिगार पी रही है। उस समय लगा लो कि विदेश में क्या उनका पैटर्न था। देखो यहाँ पे घड़ी बनाने की कोशिश भी की गई है। जो उस विदेशी आदमी के पास में घड़ी है उस समय का कलेक्शन है दोस्तों ये। इससे ये पता लगता है कि जब ये हवेली बनी जिसपे ये पेंटिंग बनाई गई तो उस समय विदेश कितना फल फूल रहा था, इस बात का चित्रण आज यहाँ पे हमें पता लगता है। और यदि हम अपने इस कमरे में देखेंगे तो यहाँ पे बिजली की व्यवस्था भी की गई है। बिजली के आने से पहले तो यहाँ पे लालटेन का प्रयोग होता था, लेकिन जब यहाँ पर बिजली आई तो सेठों ने अपनी हवेलियों में बिजली के पूरे प्रबंध करवाया। ये सारी की सारी जो यहाँ पे स्ट्रिप्स लगाई गई हैं ये पीतल की हैं और ये आज से तकरीबन 50 से 70 साल पहले लगाया गया था। आइए दोस्तों मैं अब आपको यहाँ का एक डांसिंग रूम दिखाता हूँ, जहाँ पर वो सेठ लोग अपना कोई भी फंक्शन होता था तो इस रूम के अंदर वो ऑर्गेनाइज करवाया करते थे। जब आप इस रूम में आएंगे तो पहले इसका गेट देखिए, कितना अच्छा गेट बना हुआ है थोड़ा छोटा, झुक कर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सामने की तरफ जो ये ग्लास दिखाई दे रहे हैं हरे रंग के, ब्लू कलर के, इन्हें बेल्जियम ग्लास कहा जाता है। और जब इन पे सनलाइट पड़ती है तो इसकी जो रोशनी अंदर की तरफ बिल्कुल इसी ग्लास की जैसी बनती है। पूरा इसका जो नज़ारा है वो देख सकते हैं पहले आप। और यहाँ पर डांस वगैरह का फंक्शन होता था। ऊपर चढ़ने के लिए इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जहाँ से आप ऊपरी हिस्से में जा सकते हो, नीचे होने वाले फंक्शन का आनंद ले सकते हो। इस हवेली की खासियत ये है कि बाहर से देखने पे 3 मंजिला लगती है, लेकिन रियल में 2 मंजिल की है ये। जो इसकी तीसरी मंजिल है वो यहाँ पे इसकी जो द्विछत्ती है वो ये वाली है दोस्तों। तो अब आप समझ सकते हैं कि उन सेठों की जो हवेली थी कितनी बेहतरीन थी। अब हम चलेंगे उस तरफ जहाँ से इसकी और एक बात दिखाऊंगा जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए।
आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं उस समय सेठों का जो बेडरूम हुआ करता था वो कैसा दिखाई देता था। यहाँ पे जब हम अंदर की तरफ आएंगे तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस बेडरूम में एक तिजोरी रखी हुई दिखाई देगी। इस तिजोरी को देखिए आप, ये मेड इन जर्मन की तिजोरी है और तकरीबन 1 क्विंटल के आसपास इसका वेट है। इसका बाहरी स्ट्रक्चर देखिए कितना अच्छा बनाया गया है, कलरफुल है और इसका जो हैवीनेस है वो बहुत मजबूत है, हिलाने पे बिल्कुल भी नहीं हिलती है ये। और इस बेडरूम की कुछ खासियत हम देखते हैं। फर्श वाले हिस्से पे जो मार्बल की शाइनिंग आपको दिखाई दे रही है वो कोडी को पीसकर लगाई गई है। यहाँ पर देखिए उस समय के जो राजा लोग हुआ करते थे उनके पास में गन है, जब विदेश में जाते थे हाथ में भाला दिखाया गया है, अस्त्र शस्त्र है उनके पास में। इन महिलाओं को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, रानियों को दिखाने की कोशिश की गई है। ये ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हैं जिनका बेडरूम था, कितने अच्छे तरीके से कलरफुल बनाया गया है। और सच में भी मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना तो मुझे बाहर की तरफ से जो हवा है वो बहुत अच्छी आ रही है, यानी कि हवा के दृश्य को देखते हुए बहुत अच्छा हिस्सा बना हुआ है। यहाँ पे विंडो बनाई गई है, ग्लास लगाए गए हैं। अब हम यहाँ से बिल्कुल बाहर की तरफ निकलेंगे। हम इसकी छत पर आ गए जहाँ से हम उस समय के नोरे को देखते हैं। नोरा एक तीसरा चौक हुआ करता था जहाँ पर वो लोग शौचालय के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। अपने जो एनिमल्स से वो यहाँ पे बांधा करते थे, जितने व्यापारी आते थे उनका जो सामान होता था वो यहीं रखा करते थे। ये काफ़ी बड़ा हिस्सा, क्योंकि पहले के समय शौचालय घर के अंदर नहीं होते थे। इसके पीछे का कारण उस समय की वास्तु कला और वास्तुशास्त्र को दोनों को जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है इस पूरी हवेली की वो आपको दिखाने वाला हूँ। जब आप इस हवेली के अंदर जाते हैं तो उसके सामने वाले फ्रंट हिस्से पर आप अपनी नज़रों को थोड़ा सा गाड़िए, जहाँ पर आपको हवादार खिड़कियों के ऊपरी हिस्से में बहुत सारी विदेशी महिलाएं दिखाई देंगी। और इन विदेशी महिलाओं के जो वस्त्र हैं वो बहुत ज़्यादा लग्जरी हैं। उनके पास में उस समय जो हाथों में इक्विपमेंट है, किसी के पास छतरी है, किसी के पास में कोई दूसरा इक्विपमेंट है, किसी के पास में पंखा है, जो अलग अलग यहाँ पर उनके पास जो चीज़ें दिखाई गई हैं ये उस समय की लग्जरी लाइफस्टाइल को आज हमें यहाँ पर पेश करती है। तो दोस्तों ये नवलगढ़ की छोटी भगतों वाली हवेली तकरीबन 150 वर्ष पुरानी है और यहाँ पर उन सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है जो उन सेठों के समय में उन्होंने अपनी आंखों से देखी है और उसका भोग भी किया है। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस हम नवलगढ़ में बना रहे हैं। यदि आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो बस, ट्रेन और खुद के व्हीकल के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। खाने पीने रहने की यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी प्रकार की मज़ेदार नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।